नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं गरीबी से मुक्ति के लिए इन 3 बातों को किसी को ना बता। तो दोस्तों श्रोताओं, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान और शिव माता पार्वती है, ये 3 बातें मानव को कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मानव इन 3 बातों को नहीं बताता वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके यह 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कथा को अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव जो सन्यासी के रूप में थे, कहते हैं आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। तो दोस्तों, सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उनकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष के नीचे रह रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देता था और सन्यासी भी उनके बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी के रूप में थे वह बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज़ उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। तो दोस्तों, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि प्रिय, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? तो दोस्तों, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करती हूँ। मैं चंबल की घंटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। तो दोस्तों, अपने पति की यह बात सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। तो दोस्तों, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी तो उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है, तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता गया। सेठ का पूरा धंधा बैठ गया। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो गया। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वहाँ आए और कहने लगे, सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी के रूप में थे, सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं।
तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितने भी गरीबी इंसान हो, यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो अब सन्यासी जी को भगवान शिव थे। अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानजनक दुख है। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल है। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उन्हें भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह का खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चे को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करते करते बेचारा थक चुका था। तभी उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी और उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। दोस्तों सन्यासी आगे कहते हैं, वह गरीब आदमी बरगद के नीचे आराम करते से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था और सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना ने बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। उसने सोचा, मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हो या किसी पक्षी के बच्चे। हमेशा रक्षा करनी चाहिए उस बच्चे की। उधर सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सांप को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर ये इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों,
मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। सफ़र का थका हारा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोला, भाई तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने के लिए अपने बच्चे के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। बल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है और तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर जो के नाम से जाना जाता है। सुहागन स्त्रियाँ इस व्रत को धारण करती है अपने पति की सुरक्षा के लिए, सुहाग की सुरक्षा के लिए और पति सुख की कामना से, जबकि कुंवारी लड़कियां यह वृंदावन करती है इच्छित भर अपने की आशा से, मतलब मनचाही जीवन साथी की कामना से या फिर योग्य जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करती हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती है। इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने का नियम क्या है। जो भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करते हैं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर और भगवान शिव जी का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान करके उस स्थान पर जहाँ पर पूजा करना हो, जैसे कि शिवालय में पूजा करना हो या फिर घर में पूजा करना हो, जहाँ पर भी पूजा करना हो, कथा करनी हो, ऐसे स्थान पर पहले अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। फिर यदि हो सके तो शिव मंदिर में या फिर जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हैं वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए एक सुंदर मंडप तैयार करें, जैसे कि केले के वंदन मार लगे, निष्कौन पुष्प मालाओं से सुज्जित करें और फिर एक मंडप तैयार करके यहीं पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। अच्छा देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सुहाग चलने वाली स्त्रियों को शंकर और पार्वती की बालू अर्थात रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित करके फिर पूजा करना चाहिए। अब बालू या फिर रेत नहीं मिलता है तो ऐसे में आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप मिट्टी की प्रतिमा भी नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में आप चाहे तो शिवलिंग आपके घर में है उस शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। या फिर जैसे कि अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जो शिवलिंग है तो वहाँ पर उसे शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। मतलब शिवलिंग आवश्यक है। या फिर शिव और पार्वती की कोई मूर्ति कच्ची मिट्टी की मिल जाती है तो आप वो भी ले सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद पूजा में शिव और पार्वती से संबंधित कोई भी श्लोक आप पढ़ सकते हैं या फिर चाहे तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद एक कराचित होकर कथा का पाठ करना चाहिए या फिर कथा सुननी चाहिए। तो आप सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा, जिनके दिव्याकेशन पर मंदार अर्थात आगे के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ से मूड़ों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वेष्टन से तथा भगवान शंकर दिव्यंगर वेश में धारण किया है, उन दोनों भवानी शंकर को हम नमस्कार करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, महेश्वर मुझे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कही जो सबके लिए सब धर्म से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। नाथ, यदि आप मुझ में पर भले भांति प्रश्न है तो आप उसे मेरे समझ प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत ही थे, आपकी माया का कोई पर नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है और कौन से व्रत का पालन किया है, फिर दान का पुण्य फल से आप मुझको मिले हैं, किस रूप में मिले। देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री महादेव जी बोले, देवी सुनो, मैं तुम्हारे समझ उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है।
जैसे तारा गानों में चंद्रमा, अग्रहण में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में माँ श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। शुक्ला पक्ष की हस्त छात्र संयुक्त तृतीया अष्टि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मंत्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, प्रभु इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यभट्ट में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ निकोन प्रकार की भूमि निकोन प्रकार के वृक्षों से सुभूषित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्द एमन रहा था। हे देवी पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में इस स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खोला में निवास करके अन्न त्याग करके तप करते रहे। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंता दूर होकर सोने लगी कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद जी से वहाँ देवर्षि नारद ने, तुम शैली पुत्र को देखो। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आज्ञा पदार्थ देकर सम्मानी सहित बुलाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ दूत आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो, आज अपनी कन्या को उत्तम मार्ग का दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिवा आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मन से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही कीजिए। तब हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही अपना आगमन हुआ है, तो मेरे लिए यह गौरव की बात है, मैं अवश्य ही उन्हें दान दूंगा। हिमालय की यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पर्वत जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गुरूर ध्वज भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है। पिता के इन वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखद होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। पार्वती जी बोली, सखी सुन, मेरे मन की जो अभिलाषा है वो मैं सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं इस शरीर का क्या कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, देवी, मन को तुम्हारे पिताजी ने नहीं देखा, वो तो तुम ऐसे वन को चली। तो देवी पार्वती, तुम अपने सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। तब पिता हिमालय ने तुमको घर पर नाव देखकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव मानव अथवा किन्नर धारण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गुरूर ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। अब यह कैसे पूरा होगा, यह सोचकर वे बहुत चिंता होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है। यह संप्रज्ञा या किसी सिंह है या व्याकरण मार डाला है। वह अनजान कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार के गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीर व्यूह के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात ही पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित गणेश जंगल में ढूंढने निकले। उसके साथ प्रवेश कर गए, जहाँ तुम एन और जल ग्रहण त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करते रहे। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र एक तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया
तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महान तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं इस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, यह वरने ने तुम्हें प्रसन्न हूँ, तुम मुझे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हैं। तब मैंने कहा, तथास्तु। ऐसा कर कैलाश पर्वत को मैं चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नंदी में विसर्जित कर दिया। देखो, यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह और बाघों से युक्त जाने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा है, पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। तब हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य कभी नहीं करूँगा। तब भी तुम्हें लेकर अपने घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। प्रिय, इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा असरधन प्राप्त हुआ है और इस व्रत राज का मैंने अभी तक किसी के भी सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती बोली, स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां किस प्रकार करें, कैसे वह हरतालिका तीज की पूजा करें और उनके लिए व्रत के नियम क्या क्या है, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ताकि कुंवारी लड़कियों को उनका माँ जहाँ पर प्राप्त हो सके और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सके। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों हरतालिका तीज का पाठ। तो दोस्तों, हरतालिका तीज भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। दोस्तों, यह व्रत जितना खास सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, उतना ही व्रत कुंवारी लड़कियों के लिए भी खास महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में अपने के लिए कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियों के लिए भी खास होता है। यदि कोई कुंवारी लड़की इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखती है और पूजा करती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि कोई कुंवारी लड़की किसी को प्रेम करती है और अगर वह हरतालिका तीज का व्रत रखती है तो उसे उसका प्रेमी पति के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसे कन्या का वैवाहिक जीवन भी सदा सुख में बना रहता है। इसके साथ जिन लड़कियों के विवाह में विलम्ब हो रहा है या कोई दिक्कत या अड़चन आ रही है तो उसे भी हरतालिका तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखना विवाह का योग शीघ्र बताता है। और यदि किसी लड़के की कुंडली में कोई ग्रह दोष है या कोई ऐसा योग बन रहा है जो उसके विवाह में बड़ा देर लगा रहा है तो उसे भी हरतालिका तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से ग्रह समाप्त होता है और विवाह में आ रही अड़चन, सभी प्रकार की परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि कुंवारी लड़कियों के हरतालिका तीज के दिन व्रत और पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को यह डिसाइड करना चाहिए कि हरतालिका तीज का व्रत भी निर्जला करेगी या फिर फलाहार। आपको पता ही होगा कि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार रहना चाहिए, लेकिन अगर आप बिना जल और अन्न ग्रहण करें इस व्रत को नहीं कर सकती तो फिर आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकती हैं।
लेकिन इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाएगा। दोस्तों, यह व्रत और अच्छे से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है, इसलिए इस दिन भर का उपवास रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन श्रृंगार भी करना चाहिए। श्रृंगार में कुंवारी लड़कियां इस दिन अपने हाथ में मेहंदी और हरे रंग की चूड़ी जरूर पहने। इसके अलावा हो सके तो पूजा के समय हरे रंग या पीले रंग के कपड़े पहने और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा लेने और पैरों में पायल आदि पहन लेने। तो बस आप ध्यान रखिए कि इस दिन आपको काले, सफ़ेद, भूरे या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना है। इस दिन आप हरे, पीले, लाल रंग के कपड़े पहने, यही शुभ रहेगा। आपको बता दें कि हरतालिका तीज पर माता पार्वती को सुहाग यानी श्रृंगार का समाज भी चढ़ाया जाता है। इसके लिए आप पहले से ही सुहाग की सारी सामग्री तैयार कर लें। इससे आप साड़ी या लाल चुनरी, मेहंदी, लिपस्टिक, बस ध्यान रखिए कुंवारी लड़कियां श्रृंगार के समाज में सिंदूर और बिछिया ना चढ़ाएं। बाकी आप कितनी भी सामग्री ले सकती हैं। आप 5, 7, 11 आइटम अपनी इच्छा के अनुसार रख सकती हैं। दोस्तों, इस दिन कुंवारी लड़कियों को जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने घर की पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। आप अपने दाहिनी हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद आप अपनी डेली वाली पूजा करें और भगवान शिव पार्वती जी की पूजा और आरती भी करें। इसके बाद आपका निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाएगा। या जिन लोगों ने फलाहारी व्रत रखा है तो वह सुबह की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। अब इसके बाद आप पूजा के लिए बालू या रेत या काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा कहीं कहीं सुबह कर ली जाती है और कई जगह हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में यानी शाम को की जाती है। प्रदोष काल यानी 3 रात के मिलने का समय होता है, तो आप प्रदोष काल में पूजा करें कि श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर थोड़ा श्रृंगार करके रेडी हो जाइए। अब आप पूजा के स्थान को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनका श्रृंगार करें। उन्हें सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाएं, गहनों से सजाएं और फुलेरा आदि बनाएं। अब आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद शिव जी का और माता पार्वती जी का पूजा करें। दोस्तों, शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, धतूरा, फूल माला आदि अर्पित करें। शिव जी को वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद माता पर भेंट करें, पूजा करें, उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाएं। अब माता पार्वती और शिव जी को भोग लगाएं। आप सफ़ेद मिठाई या घर पर बनी मिठाई का भोग लगाएं। आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन खासकर करी, खीरे का भोग जरूर लगाएं। फिर जो भी फल उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। इस दिन घाट पर लोग पार्वती जी के जेवर भी बनाकर चढ़ाते हैं। इसके बाद दूध देवताल कर हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ें। वह सुने। कथा सुनने के बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद इसमें रात्रि जागरण जरूर करें, भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह प्रातःकाल पुनः स्नान करके पूजा आदि करें। पूजा में कुंवारी लड़कियों को माँ गौरी जी के माथे पर सिंदूर लगाना है और वही सिंदूर अपने माथे पर लगाते हुए मंगोरी से प्रार्थना करें कि माँ, मुझे अच्छा सुयोग सुहाग देना और आपका शीघ्र विवाह हो जाए। ध्यान रखें कि कुंवारी लड़कियों को सिंदूर माता पार्वती की मांग में नहीं लगाना। तो मैंने यह सुहागन स्त्रियां करती है व्रत, तो माता को सिंदूर चढ़ाकर सुहाग के लिए वो अपने लिए लगा लेती है। तो कुंवारी लड़कियां ऐसा ना करें। अब आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे खाकर अपने व्रत का पालन करें।
आपका कड़ी खीरा हलवा खाकर व्रत खोल सकें। और अंत में जो भी पूजन सामग्री है उसे एकत्र करके साथ में भगवान की मूर्ति किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें। इस प्रकार से आप हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती जरूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूजा नहीं किया करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूर्य भगवान जो कि हमारे कुल देवता हैं वह नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गुआर कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और घर खेत रुपया पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग रहने लगे। आज रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहाँ आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वे उनके पीछे क्यों छुप जाते हैं। तो कभी ऐसा भगवान की पूजा नहीं कर सकती है। और सत्यवती ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और सत्यवती और सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए उस घर से ली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि अधिक कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हूँ। तब सत्यवती ने कहा, भगवान मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना हो, उसे क्षमा कर दे। सत्यवती की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे माफ़ करता हूँ। मेरे साथी में तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और सिक्का अपने सिंदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने सिंदूक खोला तो वह अधीन जेवर आदि से भरा था और उनके बीच वह सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सब बता दिया कि संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन का आटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी वारे अधिकारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांट कर भगा दिया कि वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ था। तब संजना ने उसे सब बता दिया। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज अधिकारी को तुमने भगा दिया, वे सूर्य देवी ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए हैं।
तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वही सूर्य देव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने भगवान सूर्य देव की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने ही सोने का सिक्का संजना को दिया। उसने मना कर दिया, उसके लालच मिल चुका था। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आई तो उसका घर धन धान्य से भर चुका था। सूर्यदेव इसी प्रकार सदा अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश करते रहते हैं। सूर्यदेव। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, भगवान सूर्य की एक और कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे किसी गांव में। दोनों ही बहुत ही गरीब ब्राह्मण छोटा मोटा काम करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। सूर्य देव की परम भक्त और भगवान सूर्य की पूजा ब्राह्मण अपने काम पर निकल जाते तो ब्राह्मण भगवान सूर्य देव की पूजा पाठ करके फिर दूसरा काम करते थे। उनके रोजाना करने से पूजा पाठ पहले भगवान सूर्य देव की पूजा करते थे, उसके बाद दूसरे काम करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण अपने काम से जल्दी घर आ गया तो उन्होंने ब्राह्मण को पूजा पाठ करते हुए देखा। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहा कि तुम क्यों पूजा पाठ करती हो, क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। तुमने इतना पूजा पाठ किया, तुम्हें हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाती है। हमारा जीवन गरीबी में ही बीत रहा है, भगवान कुछ नहीं दिया। तुम बेकार में पूजा पाठ करती हो, पूजा पाठ करना छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मणी ने कहा कि आप क्यों नाराज होते हैं? मुझे भगवान सूर्य देव पर पूरा विश्वास और कभी न कभी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमारे दिन भी बदलेंगे। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम अगर इतना विश्वास है तो तुम पूजा पाठ रोज करो। ब्राह्मण अंदर चला जाता है। अगले दिन सुबह उठते ही सूर्य देव की पूजा करती है ब्राह्मणी और सूर्य देव से हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरी विनती सुन लो भगवान, हमें इतना कि हमारे जीवन में आसानी से 2 वक्त की रोटी मिल सके। ब्राह्मणी बहुत दुखी होती है कि जब ब्राह्मणी रात में सो रही होती है तो भगवान सूर्य देव उसे सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। सूर्य देव ने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मांगो। ब्राह्मणी इधर उधर देखती कि वह आंगन में जाती तो आंगन में सोने के उपलक्ष्य में की ब्राह्मण उन रुपयों को देखती और बहुत खुश होती और वह कहती कि भगवान सूर्य देव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। फिर वह ब्राह्मण को सारी बात बताई। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को कहती है कि मैं आपसे कहा था कि सूर्य देव जरूर हमारी रक्षा करेंगे। सूर्य भगवान ने हमें यह सोने के सिक्के उपहार में दिए हैं, अब हम इन्हें ले जाकर और अपना कुछ काम शुरू करेंगे। और ब्राह्मणी बहुत खुश होती है तो कहती है, मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे भगवान हमारा जीवन कैसे बदल देंगे। तो ब्राह्मणी कहती है, अब हम भगवान पर विश्वास करने लगे और ब्राह्मण के साथ भगवान सूर्य देव की पूजा करने लगे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, प्रत्येक माह की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि भादो मास की कृष्ण चतुर्दशी को मध्य रात्रि में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे और शिवलिंग की पहली बार पूजा अर्चना भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न हुई थी। इसलिए फाल्गु भादो कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जबकि अन्य सभी कृष्ण चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत करने से हर मुश्किल कार्य आसानी से हो जाता है। इस दिन जो भी कन्याएं मनोवांछित वर पाना चाहती है या जिनके यहाँ में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, वह मगर मासिक शिवरात्रि का व्रत करे तो उनकी हर समस्या दूर हो जाती है। तो शिव पुराण में कहा गया है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है।
जो भी श्रद्धालु मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं वह इसे महाशिवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं और 1 साल तक कायम रख सकते हैं। यह माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि के व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा द्वारा कोई भी मुश्किल और असंभव कार्य पूरे किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को शिवरात्रि के दौरान जागे रहना चाहिए और रात्रि के दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए और अविवाहित महिला इस व्रत को अविवाहित होने हेतु एवं विवाह महिलाएं अपने विवाहित होने जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए इस व्रत को करती हैं। मासिक शिवरात्रि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो बहुत ही शुभ होती है। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है। मध्य रात्रि को निश्चित आकार के नाम से जाना जाता है और यह 2 घंटे के लिए प्रबल होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह सूर्योदय से उठकर स्नान आदि कार्यों से निर्मित हो जाए। अपने पास के मंदिर में जाकर भगवान शिव परिवार की धूप दीप नैवेद्य फल और फूलों आदि से पूजा करना चाहिए। सच्चे भाव से पूरा दिन उपवास करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और रुद्राभिषेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव जी रुद्राभिषेक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो शिवलिंग के अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर या चीनी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। वही अगले दिन भगवान शिव की पूजा के बाद दान आदि करके ही अपने व्रत का पालन करें। अपने संकल्प के अनुसार व्रत करके ही उसका विधिवत तरीके से पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है। रात को 12 बजे के बाद थोड़ी देर जाकर भगवान शिव की आराधना करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं के दान की अधिक महिमा होती है। इससे कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। अगर आप सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपका कोई भी मुश्किल कार्य आसानी से हो जाएगा। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों एक समय की बात है, पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका। इसलिए क्रोधवश साहूकार शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से टूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संजोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाए जय ही प्रत्यक्षा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी। तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यक्षा ढीली कर ली और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गए। प्रत्यक्षा चढ़ाने तथा भी लिए करने के वक्त कुछ बेलपत्र अन्यास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया और फिर कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली
और शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उनसे धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्मित हुई हूँ। कामातुर बड़हिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया और रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से अलग कर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। शिकार को खोलो और उसका माथा टनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। अभी तक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ घर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। उस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी चीर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। यह शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। और फिर मृगी की दंस्वर सुनकर शिकारी की उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव पटकने को हुए तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यक्षा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो चीर मारने में विलंब न करो, ताकि उन्हें वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी दोनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय करुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़े ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव निशा से हटा दिया, सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। दोस्तों, अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिव लोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में ही पालन कर पाए। दोस्तों, शिकारी की कथा अनुसार हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान को महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए
अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, युमन, दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस कथा में अनजाने में हुई पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुई पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किस तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के सामान्य है। भगवान शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही शिकारी शिव तत्व को जान पाया तथा शिव उसका साक्षात हुआ है। और हाँ दोस्तों, परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि अथवा महाशिवरात्रि, और पुराण में वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम पर कल्याणकारी आशुतोष भगवान में तुमको लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करे तो वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा अपने रुचिकारी पर की वैसे ही कृपा इस कथा को कहते सुनते और हमारा धरती पर करना। तो सब मिलकर बोलिए भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद। तो हरे कृष्णा, इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं उनमें से कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्मा विद्या का एक बार भी बोझ हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सान्निध्य है उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है। वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात ईश्वर श्री हरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। सुनो नारद जी। नारद जी ने पूछा, जगपते स्वर्ग लोक, मृत लोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है? कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, स्वर्ग लोक, मृत लोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दव, आसु, आर्स और मानुष, यह तीनों लोक में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियाँ हैं जिनका प्रकट ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है।
इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियाँ हैं। यह 12 नदियाँ प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, कृष्णवनी, तापी और पयोसनी यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियाँ हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विशस्त यह विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाली नदियाँ हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। कोलासल वृत्त